हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 10th लेक्चर है। इसमें आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें ये दो कंडक्टिंग रिंग हैं, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है। दोनों कंडक्टिंग सरफेस पर रखे हुए हैं। ये रिंग जो है वो वेलोसिटी 2v से जा रही है लेफ्ट की तरफ और ये जा रही है v वेलोसिटी से राइट की तरफ। यहाँ एक्सटर्नल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। बेस कंडक्टिंग है, रिंग भी कंडक्टिंग है। इनके हाईएस्ट पॉइंट जो P और Q हमने लिए हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो BLV लगेगा। तो यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट ये दोनों का कॉमन है, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो डिस्टेंस ले लें P और इसके बीच की डायरेक्ट लेंथ लेते हैं, तो ये लेंथ 2r होगी। फार्मूला BLV लगाएं, इसमें लेंथ की जगह 2r रखें, वेलोसिटी 2v है तो 2v रखें, तो ये 4bRv हो गया। ठीक इसी तरह से रिंग R2 के लिए यहाँ पर जो लेंथ होगी वो डायमीटर आपका 4r होगा। ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी 4bRv आया। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो नेट EMF इनके बीच में जनरेट होगा वो प्लस होगा। तो नेट वोल्टेज जो आएगा वो 8bRv होगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन को होते तो माइनस कर देते, यहाँ पर 0 आता। ठीक इसी तरह से ये जैसे ये रॉड है आपका, इसकी लेंथ यहाँ 4l दी हुई है। ये P पॉइंट L लेंथ पर यहाँ से फिक्स है। इधर की लेंथ नेचुरल है 3l होगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है। ये P पॉइंट के अबाउट जो है वो रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो कंडक्टिंग रॉड AB रोटेटिंग अबाउट P विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, VA माइनस VB। तो रोटेटिंग रॉड का जो फार्मूला होता है वो अगर कॉर्नर के अबाउट आपने पढ़ा होगा 1/2b ओमेगा L स्क्वायर। L इसकी लेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड जो कि 90 पर होना चाहिए और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो पोटेंशियल यहाँ पर ये P पॉइंट पर फिक्स है, इसलिए ये VP माइनस VA होगा। लेंथ इसकी L है इसलिए सेम रहेगा फार्मूले की तरह। और VP माइनस VB, इसमें लेंथ 3l है तो यहाँ पर 3l लगाएं, तो ये 9/2 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो BP माइनस VB आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो BP माइनस VB है। इस इक्वेशन को और इसमें माइनस करें, ये 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो गया, तो VA माइनस VB, ये A है ये B है, इसका मुझे कैलकुलेशन करना है, तो माइनस कर दें तो 4b ओमेगा L स्क्वायर आ जाएगा। जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये है, हमने प्रैक्टिस के लिए इसको दिया है। यहाँ पर भी ये रॉड P पॉइंट पर फिक्स है, लेंथ L/5 है, इसकी 4l/5। सेम क्वेश्चन है, कंडक्टिंग रॉड AB है, रोटेटिंग अबाउट P है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड VA माइनस VB। कोई फार्मूला यूज करेंगे 1/2b ओमेगा L स्क्वायर। तो VP माइनस VA 1/2 ओमेगा B ओमेगा लेंथ L/5 वो यहाँ पर पुटअप कर दिया करें, तो ये आपका जो है वो 50 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। BP माइनस VA, उसी तरह से BP माइनस VB निकालें, इसमें लेंथ 4l/5 है, इसका स्क्वायर करें तो ये 16/50 आएगा डिजिट। अब दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दें तो VA माइनस VB आ जाएगा जो कि 3/10 B ओमेगा L स्क्वायर होगा। तो दोनों क्वेश्चन ये सेम है, सेकंड और थर्ड प्रैक्टिस के लिए ये दे रखे हैं हमने। हाँ, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें जो करंट है वो वेरी कर रही है I0 प्लस अल्फा टी, यानी टाइम के साथ। I0 समथिंग कांस्टेंट है, ठीक। इसके पास ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R गिवन है। करंट के इसमें वेरी करने की वजह से इससे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वेरी करेगा, इससे रिलेटेड फ्लक्स वेरी करेगा। जो स्क्वायर है इसमें करंट निकालनी है कि कितनी इंड्यूस होगी, तो फाइंड द करंट इन द लूप मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये वेरिएबल केस है क्योंकि जो स्ट्रेट वायर है यहाँ से डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, इसलिए x डिस्टेंस पर एक dx की स्ट्रिप लीजिए। नेचुरल है कि इस स्ट्रिप का एरिया a इंटू dx होगा। a इसकी ये हो गई लेंथ और dx इसकी ब्रेथ हो गई। इसमें इसके ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मल्टीप्लाई करें, b इंटू a dx, b की वैल्यू डाल दें
लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओवर एक्स। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करें क्योंकि फ्लक्स वेरी करेगा। इनिशियल वैल्यू लोअर लिमिट ए होगी और अपर लिमिट 2a होगी क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की इस वायर की 2a है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें तो log 2 बेस e आएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। इसमें करंट की ये वैल्यू पुटअप कर दें आई नॉट प्लस अल्फा टी। ये फ्लक्स बन गया। फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। नेचुरल है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका 0 होगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, टी का 1 होगा और फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ये करंट इंड्यूस आ जाएगी जो कि इस स्क्वायर लूप में होगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ पर ये बाउंड्री दी हुई है, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस इनवर्ड है। इस बाउंड्री में यहाँ पर जो है वो सेंटर से जो है एक सेमी सर्कुलर लूप रखा हुआ है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक, लूप इज सेट टू रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। साथ में ग्राफ भी हमने इसका प्लॉट किया है। तो नेचुरल है कि ये लूप जब इधर को जाएगा किसी एट एनी इंस्टेंट ये थीटा एंगल पर है तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा। ऐसे 0 ऐसे होगा तो 0 एंगल, फिर एक टर्न ले गया हाफ तो पाई, उसके बाद फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा 0 से थीटा पाई तक फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा क्योंकि टोटल इसके अंदर चला जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्स इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव ले लिया, ईएमएफ नेगेटिव। अल्फा कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू थीटा हाफ अल्फा टी स्क्वायर होगा। एट एनी इंस्टेंट जो एरिया होगा तो 1/2 आर्क इंटू रेडियस लगाएं, 1/2 थीटा आर स्क्वायर। फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करें, बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है। अब E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। ये जो ईएमएफ बना है ये टाइम के साथ वेरी करेगा। हम यहाँ पर इस पोर्शन को जो है वो नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक, ये नेचुरल है, ईएमएफ टी के साथ लिनियर वेरिएशन है, इसलिए ये लाइन हमने ड्रा की है यहाँ से यहाँ तक। टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हैं 0 से पाई के लिए। ठीक, इसके बाद पाई से 2 पाई फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा। नेचुरल है कि इसमें ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पर हमने नेगेटिव लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही वाला पॉइंट जंप करके यहाँ आ जाएगा, फिर इंक्रीज होगा टाइम के साथ, फिर इसके बाद फिर नीचे आ जाएगा ये। ठीक, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन कर्व प्लॉट होगा। कर्व की प्लॉटिंग को यहाँ से टी से देख कर करें, जो वेरिएबल आपको दिया हो उसी के हिसाब से प्लॉटिंग करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें। यहाँ पर एक ये रोटेटिंग रॉड है, इस तरह का कंडक्टिंग है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ये रोटेट हो रहा है पॉइंट ए के अबाउट। ठीक, रोटेशन से क्या होगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स डालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB, उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। Electric field inside the rotating rod in a magnetic field. तो when rod rotates, shifting of electron continue, जब तक कंटिन्यू होगा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल ना हो जाए, बैलेंस ना कर ले। तो यहाँ से जो है x डिस्टेंस पर, मान लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो v है, क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, ये वाला v की। तो x डिस्टेंस पर यहाँ पर ले लिया कि वेलोसिटी जो है वो v है। ठीक, इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लिया, x डिस्टेंस पर E है, तो कितना लगेगा फोर्स QE, Q की जगह E पुटअप करें, इज इक्वल टू QVB, Q की जगह E रखें, वेलोसिटी यहाँ पर आपको मालूम V इज इक्वल टू R ओमेगा होती है, ये डिस्टेंस x है, इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी V होगी वो x ओमेगा होगी। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो E से E को कैंसिल करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना B ओमेगा x।
ये x की वैल्यू नेचुरल है कि यहाँ से वेरिएबल होगी, इसलिए जो फील्ड बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक, तो क्योंकि ये x के साथ वेरी कर रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर पैराबोलिक फॉर्म में एक वायर है। पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर है। इसमें एक कनेक्टर ये रॉड लगा हुआ है, ये अपेक्स से ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a से कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से स्लाइड कर रहा है ऊपर को। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है मैग्नेटिक क्रॉस। कनेक्टर स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम अपेक्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। इसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, रॉड के अंदर कितना होगा। कंडक्टिंग कनेक्टर है, तो जब एक्सीलरेशन a है तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए ये डिस्टेंस y ट्रेवल करता है, तो इसकी जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी vy वो 2ay होगी। ये हमने जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू 0 है, 2as लगा दिया। ईएमएफ आपको मालूम BLV होता है। वेलोसिटी यहाँ पर y कंपोनेंट है, vy है, तो लेंथ कितनी होगी रॉड की। यहाँ पर अगर ये y है, ये अगर x कोऑर्डिनेट है तो ये x होगा टोटल, ये मिलाकर टोटल 2x होगा। तो लेंथ यहाँ 2x रख दें, वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप कर दें, और यहाँ पर y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर है, इससे x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुटअप कर दें, y अपान अल्फा। तो ईएमएफ जो है ये ट्वाइस है, x की वैल्यू पुटअप की, 2ay है, तो ये y और y रूट के अंदर ये बाहर आ जाएंगे और ये ईएमएफ की वैल्यू निकल आएगी। इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी दिया हो तो उसी हिसाब से आप लिखाना और डाटा को चेंज कर लेना उसी हिसाब से जो है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर ये डिस्क है, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट हो रही है। इसमें बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डिस्क कंडक्टिंग है, रोटेट हो रही है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी रोटेट होंगे। उन इलेक्ट्रॉनों को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उससे जो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाई फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट होगा यहाँ पर, उससे जो फोर्स लगेगा वो फार्मूला QE होता है, इसलिए यहाँ EE लिखा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mr ओमेगा स्क्वायर। इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने d लिया है स्मॉल, इज इक्वल टू माइनस EDR। तो यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेट कर दें φ1 से φ2, यहाँ φ1 और φ2 पोटेंशियल हैं, वैल्यू पुटअप करें E की, और 0 से कैपिटल R इंटीग्रेट कर दें टोटल, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन गया रिम और सेंटर के बीच में mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 2E। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लगता है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी। ये जो आर्टिकल हमने बनाया है इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अगर बाहर से फील्ड लगा होता है तो आपके बोर्ड सिलेबस में है, जिसमें कि अगर फील्ड प्रेजेंट है तो इसके ड्यू टू जो ईएमएफ बनता है डिस्क में या रॉड में, वो फार्मूला सेम था, वो 1/2 b ओमेगा r स्क्वायर होता है। इन दोनों को आप प्लस माइनस देखकर उन्हें प्रॉपर साइन के साथ, अगर दोनों हैं तो उन्हें ऐड करें या डिफरेंस निकालें। ठीक, ऊपर वाला आर्टिकल विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। ये हमने रॉड के आपको कई क्वेश्चन कराए हैं। ये रॉड है लेकिन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर है, ये पॉइंट O है, यहाँ से L लेंथ ले ली है, रॉड की लेंथ L है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन O है, इसमें ईएमएफ का जनरेशन निकालना है। तो जो फार्मूला होता है यहाँ पर वो 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा है, आपको मालूम है, इसका यूज करेंगे। इसका आप दो मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, VQ माइनस VO, 1/2 B, लेंथ यहाँ से यहाँ तक की ले लें 2L, ठीक, तो ये 4L स्क्वायर, 2 कैंसिल होके 2BL स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। और दूसरा P पॉइंट पर निकाल लें VP माइनस VO, ठीक, ये डायरेक्ट लेंथ इसकी L है, यानी एक टोटल रॉड यहाँ से यहाँ तक मान लें और ये रॉड यहाँ तक मान लें और माइनस कर दें, तो 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा आ गया। अब दोनों को माइनस कर दें तो ये 3/2 BL स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx की स्ट्रिप ले,
जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रही है। ये जो dx स्ट्रिप है इसमें फार्मूला BLV लगेगा। dx लेंथ पर, डिस्टेंस इसकी x है, तो लेंथ यहाँ पर जो होगी इसकी वो dx का काम करेगी और जो वेलोसिटी होगी वो x ओमेगा होगी। ठीक है, V इक्वल टू R ओमेगा लगाया है। तो उस स्ट्रिप में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर और फिर इसको इंटीग्रेट कर दें L से 2L तक, तब भी ये आपका फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा 3/2BL² ओमेगा। जैसा कि हम लोग रॉड के बनाते समय उसका डेरिवेशन करते हैं, उसी तरह से ये ड्राइव कर लिया गया है। हाँ, जरा आप इसमें 2 क्वेश्चन और चेक करें। देखिए, ये XY प्लेन पर एक पैराबोलिक फॉर्म में वायर रखा हुआ है, कंडक्टिंग y इक्वल टू x² फॉलो कर रहा है इक्वेशन को, और ये वायर जो है वो v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका ये मैग्नीट्यूड v0 है। तो v इक्वल टू v0 i एरो लगाया गया है, राइट को मूव कर रहा है। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लेंथ L गिवन है। नेचुरल है, अगर y कोऑर्डिनेट आप यहाँ L डालेंगे तो इसका हाईएस्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी L आएगा, यानी ये लेंथ भी L आएगी। इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से दिया जा रहा है B इक्वल टू V0 1 प्लस y/L, ऊपर पावर बीटा है और k है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। यहाँ पर B0, L और बीटा ये सभी कांस्टेंट हैं, ये पावर है। y यहाँ पर नेचुरल है कि वेरिएबल हो गया। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें डेवलप अक्रॉस द वायर। देखिए, जिस समय इसकी थ्योरी हमने बताई थी वहाँ एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो EMF जनरेशन का फार्मूला होता है BLV, इसमें अगर आप एक काम कर लें कि तीनों आपस में 90 डिग्री पर हों और लेंथ डायरेक्ट हो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक, अगर 90 डिग्री नहीं है तीनों तो कंपोनेंट कर लें उनके, तो आप डायरेक्ट फार्मूला इसका लगा सकते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। वहाँ थ्योरी के आर्टिकल में देखना, हमने एक ऐसे आर्टिकल बनाया है, लेंथ मिला दी, ये करंट, ये आपका वायर था, ठीक, और इसमें जो है वो वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है, तो इसको डायरेक्ट मिलाकर इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लिया है। आप उस आर्टिकल को अगर नहीं ध्यान हो तो चेक करें। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो k है, z डायरेक्शन में है, वेलोसिटी राइट को है, इसके ठीक परपेंडिकुलर आप लेंगे तो पहले तो इनिशियल और फाइनल को मिलाइए और इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन आएगा। अगर हम y डायरेक्शन में इस पैराबोलिक जो शेप है वायर की, इसका प्रोजेक्शन ले लें तो ये प्रोजेक्शन y के अलॉन्ग होगा और ये वेलोसिटी के ठीक 90 डिग्री पर होगा। अगर आप डायरेक्ट मिला देंगे तो नहीं होगा, नहीं तो फिर लेंथ का कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो इसका प्रोजेक्शन ले लिया इधर। अब यहाँ पर ध्यान दें, हमने जो ये रॉड रखा है इसके अलॉन्ग लेंथ है, वेलोसिटी ये 90 पर है और मैग्नेटिक फील्ड ये k में है, तीनों 90 पर हो गए। अब ये आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ध्यान दें y के साथ वेरिएबल है, y के साथ, तो इसलिए पहले यहाँ पर y डिस्टेंस पर dy की स्ट्रिप बनाकर उसमें आप EMF जनरेशन का फार्मूला लगाएं, तो B dy इंटू V0, dy लेंथ हो गई, V0 यहाँ पर जो है वो इसकी वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक, सीधे मैग्नीट्यूड डालें, यहाँ पर B की वैल्यू आप पुटअप कर दें। ठीक, ये EMF बन गया। टोटल EMF के लिए इंटीग्रेट कर दें 0 to L, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर y है इसलिए 0 से L इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें तो ये B0 V0 L इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 आता है। ठीक, यहाँ पर चेक करें, ये जो EMF का जनरेशन है ये बीटा पर डिपेंड करेगा। अगर बीटा 0 है तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक, उस समय जो है अगर बीटा 0 है आपका फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आएगा। आगे भी बीटा अगर 2 डाल दें यहाँ पर तो 4/3 B0 V0 L आ गया। ऐसे 1 डाल के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक, एक बात और ध्यान दें, डेल्टा फाई जो है, अगर हम एक ये पैराबोलिक फॉर्म है, अगर स्ट्रेट वायर दे दिया जाए y इक्वल टू x के अलॉन्ग, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये L है, ये L है, तो ये L√2 होगी। तो अगर डेल्टा फाई सेम होगा, अगर वायर हम रिप्लेस कर दें अलॉन्ग y इक्वल टू x
और लेंथ जो है वायर की L√2 हो, तब भी इसका प्रोजेक्शन इसी पर आएगा। कोई भी शेप हो कर्व की, स्ट्रेट लाइन हो या कोई कर्व पार्ट ले लें, लेकिन इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर L ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखें, 90 वाला प्रोजेक्शन वाला, इससे आप EMF का जनरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड B0 है, इसके अंदर ये स्क्वायर लूप एंटर कर रहा है। स्क्वायर लूप की लेंथ L है, इसका टोटल रेजिस्टेंस R है, जिसको एक साइड दिखा दिया गया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी V0 है, ध्यान दें इनिशियल वेलोसिटी V0 है। ये अंदर एंटर करेगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो थिकनेस है वो 3L है, इसके बाहर ये बाहर निकल गया। नेचुरल है कि जब ये एंटर इस समय करेगा, अगर हम करंट निकालें तो करंट E/R होगी। आपको ध्यान होगा कि ये वाला जो वायर एंटर कर रहा है इसमें EMF इंड्यूस होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। हम कई मेथड से ये निकाल सकते हैं। E का फार्मूला BLV होता है कि जिस समय ये एंटर करेगा तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसलिए इंक्रीजिंग का अपोज करेगा। इससे इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड बने। तो करंट एंटी क्लॉक होगी वाइल एंटरिंग। जब ये टोटल एंटर कर जाएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस L है, ये टोटल 3L है, तो इसमें दोनों में जो EMF जनरेट होता है वो कैंसिल होगा, उस समय कोई फ्लक्स का वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो है वो नेट करंट 0 होगी और नेट EMF भी 0 होगा। जब ये बाहर निकलेगा उस समय भी करंट जो है वो फ्लक्स डिक्रीज होगा, इसलिए जो करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि उससे जो फील्ड बनेगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग को वो हेल्प करेगा। ठीक, तो करंट आप निकाल ली, तीनों डायरेक्शन लिख दिए हैं। इसके बाद इसमें अगर हम फोर्स निकालेंगे तो जो वायर अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के उसमें फोर्स लगेगा। ये वायर अंदर है, ये तो बाहर है एंटर करते समय, इसमें फोर्स लगेगा। फोर्स का फार्मूला BIL होता है, आई की हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी, ध्यान दें। जो फोर्स इसमें लगेगा वो एंटर करते समय फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कई मेथड से आप निकाल सकते हैं, ध्यान दें। जब एंटर करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजिंग का अपोज जब होगा जब फोर्स लेफ्ट को लगे, ठीक है। और दूसरा मेथड, इसमें करंट एंटी क्लॉक है तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। ये वायर बैटरी की तरह काम करता है, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी अपवर्ड होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट अपवर्ड, फोर्स लेफ्ट को। जब ये टोटल अंदर होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई फोर्स नहीं होगा। जब ये इसके बाहर जाएगा तो फ्लक्स को डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग का अपोज करेगा, तो एक बार फोर्स फिर लेफ्ट को लगेगा, ठीक है। क्यों? करंट उससे भी निकाल सकते हैं आप, हैं इसमें करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब है ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, करंट इसमें अपवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट अपवर्ड है, फोर्स लेफ्ट को। वैसे भी यहाँ पर इंक्रीजिंग का अपोज, यहाँ पर डिक्रीजिंग का अपोज। अपोज जब ही होगा, वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स लेफ्ट को लगे। जब अंदर होगा तो फोर्स 0, जब इनसाइड एग्जिस्ट करेगा। हमने यहाँ लिख दिया है लेफ्ट होगा वाइल एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग, और फोर्स 0 होगा जब अंदर होगा, 0 व्हेन इनसाइड। ठीक, तो आपने फोर्स निकाल लिया। अब फोर्स जो है वो F=ma लगाएं, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और F की जगह ma लिखें, A की जगह b dv/dx लिखें। dv को एक तरफ करें, dx एक तरफ करें, 0 से x इंटीग्रेट करें, और वेलोसिटी v0 है, एट एनी पॉइंट इन वेलोसिटी v है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपका वेलोसिटी का। पहले वेलोसिटी को चेक करें, जो वेलोसिटी है वो इनिशियली वेलोसिटी v0 है एंटर करते समय। इसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ डिक्रीज होगी जब ये एंटर करेगा, कब तक? L तक, क्योंकि इसकी थिकनेस L है। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जो भी गेन करे आप यहाँ निकाल सकते हैं वैल्यू L पुटअप करके। इसके बाद 3L तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और इसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी 4L तक। इसी तरह से अगर करंट निकालना है तो जो करंट आप यहाँ पर निकालेंगे तो करंट जो होगी आपकी, वहां पर वैल्यू पुटअप कर दें आप वेलोसिटी वाले फंक्शन की, तो यहाँ करंट का भी बना सकते हैं आप। करंट यहाँ पर जब ये एंटर करेगा तो करंट जो है वो इसमें धीरे धीरे देखिए डिक्रीज होगी। इसके बाद करंट जो है जब टोटल अंदर होगा तो करंट 0 होगी, उसके बाद डायरेक्शन पलट गया क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव में ले गए, फिर स्ट्रेट लाइन। तो आप इससे इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट फ्लक्स का है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है एंटर करते समय, जब बाहर निकलेगा तो डिक्रीज हो रहा है।
आप क्लॉक और एंटी क्लॉक उससे निकाल सकते हैं, ठीक। और इसमें कॉन्सेप्ट आप तीनों 90 डिग्री पर है, वो ध्यान रखें जो पहला वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसमें जरा आप 2 क्वेश्चन और चेक करें। ये एक इनफाइनाइट वायर है, कंडक्टिंग है। इसके अटैचमेंट में एक ये कंडक्टिंग लूप लगा हुआ है ट्रेंगुलर, जो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, इसकी 2 साइड इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें यहाँ पर जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये जो इसका हाइपोटेनस है, ये दोनों पैरेलल हैं और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये क्लोज कांटेक्ट में है, लेकिन आपस में ये इंसुलेटेड है, ठीक। इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि करंट जो लूप में इंक्रीज हो रही है एट द कांस्टेंट रेट 10 एम्पियर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमें एरो गिवन है, ठीक। देखिए, रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, कि जब किसी एक वायर में करंट का वेरिएशन हो और दूसरे में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, तो अगर दूसरे वायर में वही वेरिएशन हो तो पहले में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो इक्वल होंगे। M12 इज इक्वल टू M21, 1 में म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू 2 या 2 में ड्यू टू 1, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसमें निकालने में हमें आसानी रहेगी। हम करंट को जो आपने इसमें इंक्रीज हो रही है उसकी बजाय यहाँ पर ले रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट कंडक्टिंग जो इनफाइनाइट वायर है उसमें करंट का वेरिएशन ले रहे हैं 10 एम्पियर पर सेकेंड इंक्रीमेंट, ठीक। अब इसके ड्यू टू यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे, x डिस्टेंस पर dx की एक स्ट्रिप ली, नेचुरल है, ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होंगे और ये टोटल लेंथ यहाँ तक की 2x होगी, जो इसमें फ्लक्स जो है वो पास होगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप लें, डी फाई इंटीग्रेट कर देंगे, फाई आ जाएगा। इसके ड्यू टू यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर होता है, उसकी जगह x लिखें। और इसका स्ट्रिप का जो है, जो लूप है, इसका ये एरिया मल्टीप्लाई करें यहाँ पर थिकनेस, जो इसके अंदर फ्लक्स जाएगा, तो 2x इसकी लेंथ है, dx इसकी थिकनेस है, तो ट्वाइस x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें 1/x का, ये जो है ये x कैंसिल हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालें, म्यू नॉट आई अपान 10 पाई हो गया, इसको EMI के इक्वल किया तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अगर आपको EMF पूछा जाए तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कंपेयर करके इसको ले लें, E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी 10 है, तो EMF डेवलप जो होगा वो म्यू नॉट अपान पाई होगा, ठीक। अब इस ट्रेंगुलर जो कंडक्टिंग लूप है, अगर ये रोटेट करेगा तो ध्यान दें इसमें फ्लक्स का कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए कोई एक्स्ट्रा EMF उसकी वजह से इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये करंट कह रही है अगर वायर है इससे मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ होगा, अगर कोई चीज यहाँ पर ऐसे रोटेट करेगी तो उसमें फील्ड इक्वल रहेगा इसके अंदर जो होगा, ठीक। और हम अगर इसमें करंट का डायरेक्शन निकालना चाहें ऊपर वाले वायर में, कंडक्टिंग वायर में, तो इसमें करंट एंटी क्लॉक है, करंट इंक्रीज हो रही है, इसमें ऐसे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी कि वो इंक्रीजिंग का अपोज करे। एंटी क्लॉक का मतलब है ये ऊपर का फेस नॉर्थ बनेगा, फील्ड अपवर्ड होगा, इसके ड्यू टू जो फील्ड बनेगा कंडक्टिंग वायर के ड्यू टू वो डाउनवर्ड होना चाहिए, इसलिए इसमें करंट का डायरेक्शन राइट को होगा। लेंज रूल लगा दें तो करंट का डायरेक्शन निकल आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस, EMF सभी इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक इनफाइनाइट करंट का रिंग कंडक्टर है, इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसके इस तरफ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर और 4 सेंटीमीटर पर 2 रेल रखी हुई हैं, कंडक्टिंग है रेल। इसमें एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है जो कि t0 पर वेलोसिटी v से चलना स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक। हम इसमें EMF निकालेंगे इंड्यूस, इसमें करंट निकालेंगे और इसमें चार्ज निकालेंगे। तो यहाँ पर इस वायर के ड्यू टू जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वेरिएबल होगा, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ फील्ड वेरी करता है, इसलिए हम इसका r डिस्टेंस पर एक स्मॉल पार्ट लेंगे dr और उसमें EMF निकालेंगे। इसका फार्मूला BLV होता है, L की जगह हमने DL लिख दिया है,
जिसको हमने बाद में डी आर ले लिया है। ठीक, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस पर। इसमें यहाँ पर बी वेलोसिटी डाल दी और इसकी थिकनेस यहाँ पर डी आर ले ली। लेंथ यहाँ पर 1 से 4 सेंटीमीटर। ध्यान रहे कि जो लेंथ है वो डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल चलेगी यहाँ पर, तो 1 से 4 यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर दें, तो 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन लॉग आर होगा। ठीक, 4 का 2 log 2 कर दें, log 2 की वैल्यू पुटअप कर दें, गिवन है log 2 की वैल्यू 0.7, तो ईएमएफ निकल आया। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे मूव करना, स्टार्टिंग में आपको मालूम है कि जो बैटरी, ये जो कैपेसिटर है, सॉरी कैपेसिटर जो स्टार्टिंग में होता है वो शॉर्ट सर्किट का काम करता है, डीसी है। इसमें मैक्सिमम करंट होगी T0 पर, ई अपॉन आर करें, जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ में रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो करंट निकल आई मैक्सिमम। आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है। इसमें जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा वो Q इक्वल टू सी नॉट ई लिखें। सी नॉट हमने इसकी वैल्यू ली है, ई इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें टोटल चार्ज आ जाएगा। तो आप इजिली जो है वो थोड़ा वेरिएबल देख कर कि जो स्ट्रेट वायर है इसके ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उस हिसाब से अपना यूज करें वहाँ पर। तो ओके स्टूडेंट, हमने इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं जो डिफरेंट एडवांस वगैरह के आए हुए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इनको प्रिपेयर करें। ओके।